महर्षि रमन से बात की। पुनर्जन्म के संबंध में जिज्ञासा की है कि क्या मृत्यु के बाद लिंग शरीर विलीन होकर पुनः 2 वर्ष पश्चात जन्म ले सकता है? महर्षि हाँ, अवश्य ही। न केवल पुनर्जन्म संभव है, अपितु चाहे मृत्यु को 2 ही वर्ष हुए हों, नवीन देह में व्यक्ति 20, 40 तथा 70 वर्ष का भी हो सकता है। श्री भगवान ने योग वशिष्ठ से लीला की कथा उद्धृत की। इस कथन में ज्ञान से तात्पर्य अभ्यास रहित ज्ञान से है, अभ्यास से तात्पर्य ज्ञान रहित अभ्यास से है, ध्यान से तात्पर्य ज्ञान सहित अभ्यास से है। ज्ञान रहित अभ्यास से अभ्यास रहित ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यास रहित ज्ञान से अभ्यास सहित ज्ञान श्रेष्ठ है। कर्मफल त्याग ज्ञानी का निष्काम कर्म ज्ञान सहित अभ्यास से श्रेष्ठ है। भक्त योग तथा समर्पण में क्या अंतर है? समर्पण भक्ति योग है। मैं भाव के मूल पर पहुंचने से अहंकार नष्ट हो जाता है, यही लक्ष्य सिद्धि, प्रपत्ति, समर्पण आदि है। श्री रामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्मचारी ने जिज्ञासा की है, मैं कौन हूँ की खोज अथवा मैं भाव पर विचार भी हो तो स्वयं विचार ही। इस प्रक्रिया से विचार कैसे नष्ट होता है? महर्षि वन में ऋषि पत्नियों द्वारा सीता से पूछा गया कि ऋषियों में से उनके पति कौन से हैं। राम ऋषि वेश में वही विराजमान थे। एक एक ऋषि की ओर संकेत किए जाने पर वे मना करती रही, किंतु राम की ओर संकेत किए जाने पर उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उनका मौन अधिक प्रभावशाली था। इसी प्रकार वेद नेति नेति बड़े प्रभावशाली शब्दों में कहते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। उनका मौन ही वास्तविक अवस्था है। मौन प्रतिपादन का यही अर्थ है। जब मैं भाव के स्रोत पर पहुंचते हैं तब वह नष्ट हो जाता है और शेष रहता है, वह केवल आत्मा है। पतंजलि योग सूत्र में तादात्म्य की चर्चा है। महर्षि परमात्मा से तादात्म्य अहंकार के नाश का दूसरा नाम है। श्री सुब्बाराव ने पूछा, मुख्य प्राण क्या है? महर्षि यह अहंकार तथा प्राण का स्रोत है। कभी इसे कुंडलिनी भी कहते हैं। चैतन्य का कभी जन्म नहीं हुआ, यह सदैव रहता है, किंतु अहंकार उत्पन्न होता है और इसी प्रकार अन्य संकल्प भी। पूर्ण चैतन्य के योग से वे प्रदीप्त हो उठते हैं, अन्यथा नहीं। भक्त मोक्ष क्या है? महर्षि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, यह जानना ही मोक्ष है। शांत रहो और जानो कि मैं परमात्मा हूँ। शांत होने से तात्पर्य है संकल्प न होना। जानना ही अभिप्रेत है, सोचना नहीं। भक्त ऐसा कहते हैं कि वक्ष में भिन्न भिन्न रंग के छल्ले 6 अंग हैं। उनमें से मध्य रेखा से 2 अंगुल दूरी दाहिनी ओर हृदय स्थित है, किंतु हृदय भी आकार रहित है। तब क्या हमें इसे आकृति मानकर उस पर ध्यान करना चाहिए? महर्षि नहीं, मैं कौन हूँ इसी का अनुसंधान आवश्यक है। गहन निद्रा जागृति में जिसका अस्तित्व है वह एक ही है, किंतु जागृति में दुख तथा उसके निवारण का प्रयत्न है। इस प्रश्न के उत्तर में कि कौन सोते से जागा, तुम कहते हो मैं, तुम्हें उसी मैं पर अब दृढ़ रहने को कहा जाता है। ऐसा करने से नित्य सत्ता स्वयं को प्रकट कर रह देगी। हृदय के अंदर पर ध्यान करना नहीं, अपितु मैं का अनुसंधान करना ही लक्ष्य है। आंतर अथवा बाह्य कुछ नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है, अथवा कुछ नहीं। हृदय के अंदर पर ध्यान करने का मार्ग भी है। यह अभ्यास मात्र है, अनुसंधान नहीं। जो हृदय पर ध्यान करता है वही यह जान सकता है कि
कब मन निष्क्रिय एवं शांत हो गया। अन्य केंद्रों पर ध्यान करने वाले इस प्रकार जागरूक नहीं रह पाते, अपितु मन के पुनः सक्रिय होने पर ही मन शांत रहा, इसका अनुमान करते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ने पूछा है, क्या कोई परम सत्ता है? उसका इस दृश्य जगत में क्या संबंध है? महर्षि, क्या वे एक दूसरे से भिन्न हैं? सारे प्रश्न मन में उदय होते हैं। मन जागृति के साथ उदय होता है और गहन निद्रा में विलीन हो जाता है। जब तक मन है तब तक ऐसे प्रश्न एवं संशय रहेंगे। भक्त, परमात्मा की प्राप्ति हेतु कर्मानुसार अवस्थाएं होनी चाहिए। क्या सत्य की श्रेणियां हैं? महर्षि, सत्य की कोई श्रेणियां नहीं, जीव के अनुभव की श्रेणियां हैं, सत्य की नहीं। यदि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति होगी तो उसका अंत भी निश्चित है, जबकि परमात्मा नित्य है, यहाँ है और अभी है। भक्त, यदि ऐसा है, मैं इससे कैसे अनभिज्ञ रहता हूँ? इस आवरण को कैसे हटाया जाए? महर्षि, यह अनभिज्ञता किसके लिए है? क्या परमात्मा यह कहता है कि उस पर आवरण है? यह तो जीव है जो यह कहता है कि कोई वस्तु परमात्मा को आवृत करती है। यह मालूम करो, यह अज्ञान किसके लिए है? भक्त, पूर्ण में यह अपूर्णता क्यों, अर्थात परमात्मा सापेक्ष कैसे बना? महर्षि, यह सापेक्षता किसके लिए है? यह अपूर्णता किसके लिए है? परमात्मा अपूर्ण नहीं है और प्रसन्न नहीं कर सकता, जड़ प्रसन्न नहीं कर सकता। दोनों के मध्य कोई उदय होगा जो यह प्रश्न करता है तथा ये संशय अनुभव करता है। वह कौन है? क्या वह यह है जो अभी उदय हुआ है, अथवा यह वह है जो नित्य है? पूर्ण होकर तुम स्वयं को अपूर्ण क्यों मानते हो? सर्वधर्मों की यही शिक्षा है। अनुभव कुछ भी हो, अनुभव करता एक एवं वही है। मैं पूर्ण है, निद्रा में अनेकता नहीं, यह पूर्णता का द्योतक है। भक्त, मैं पूर्ण होकर उसका अनुभव क्यों नहीं करता? महर्षि, गहन निद्रा में भी अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। जब सुषुप्ति का मैं पूर्ण है तो जागृति का मैं क्यों अपूर्णता अनुभव करता है? कारण यह है कि अपूर्णता अनुभव करने वाले कृत्रिम उत्पन्न हुआ, जो अनंत से भिन्न हो गया, ईश्वर से जिसका वियोग हो गया। भक्त, मैं तीनों अवस्थाओं में ही हूँ। अहंकार ने मुझे ग्रसित कर लिया है अथवा मैं स्वयं उसमें उलझ गया। महर्षि, क्या कोई वस्तु तुम्हारे बिना उत्पन्न हुई है? भक्त, मैं तो सदैव वैसा ही हूँ। महर्षि, चूंकि तुम इसे अनुभव करते हो, अतः यह वस्तु आई हुई प्रतीत होती है। क्या गहन निद्रा में यह समस्या थी? अब नवीन क्या है? भक्त, इंद्रियां तथा मन। महर्षि, यह कौन कह रहा है? क्या यह सोने वाला कह रहा है? यदि ऐसा है तो वह गहन निद्रा में भी यह प्रश्न कर सकता था। जो निद्रित था वह नियंत्रण में नहीं रहा। कृत्रिम ने उत्पन्न होकर अपने आप को भिन्न कर दिया है तथा अब वही बोल रहा है। क्या नित्य तथा पूर्ण के बिना कोई नवीन वस्तु उत्पन्न हो सकती है? इस तरह का विवाद भी स्वयं शाश्वत है। इसमें मत उलझो, अंतर्मुखी होकर इन सब का अंत कर दो। वाद विवाद का कभी अंत नहीं होता। भक्त, मुझ पर वही कृपा करें जो सर्व दुख से निवृत्ति कर दे। मैं यहाँ विवाद करने नहीं आया, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। महर्षि, पहले यह जानो कि तुम क्या हो। इसके लिए किसी शास्त्र अथवा विद्वता की आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल अनुभव की बात है। अस्तित्व की अवस्था निरंतर तथा अभी और यहीं है। तुम स्वयं अपने आप पर नियंत्रण खो बैठे हो एवं दूसरों से मार्गदर्शन चाहते हो। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य तुम्हें अंतर्मुखी बनाना है। यदि तुम स्वयं ही
आत्मा को जान लो, तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने जिज्ञासा की है। तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। अहंकार तुम्हें पकड़कर ही आता है। स्वयं अपने आप को पकड़ लो और अहंकार नष्ट हो जाएगा। तब तक ज्ञानी कहता रहेगा वहाँ और अज्ञानी पूछता रहेगा कहाँ। वक्त है अपने आप को जानना, यही कठिन पहेली है महर्षि। हाँ, यही है। अद्वैत में दो विचारधाराएं हैं, दृष्टि सृष्टि, एक ही शास्त्र दृष्टि, तथा सृष्टि दृष्टि क्रमशः सृष्टि। तांत्रिक अद्वैत में तीन मौलिक तत्व स्वीकार किए गए हैं, जगत, जीव तथा ईश्वर। ये तीन भी सत्य हैं, किंतु सत्य इन तक ही सीमित नहीं है, यह इनसे भी परे है। यहाँ तांत्रिक अद्वैत है, सत्य सीमा रहित है। उपरोक्त तीनों मूल तत्व परम सत्य से पृथक नहीं रहेंगे। यह विचार सर्वसम्मत है कि सत्य सर्वव्यापक है। इस प्रकार ईश्वर जीव में व्यापक है, अतः जीव नित्य अस्तित्व है। उसका ज्ञान सीमित नहीं है। सीमित ज्ञान की वह केवल कल्पना करता है। वास्तव में उसका ज्ञान निस्सीम है, इसकी सीमा मौन है। इस सत्य को दक्षिणमूर्ति ने प्रकट किया था, जो इन तीन मूल तत्वों को मानते हैं कि वे इन्हें सत्य कहते हैं, वे अहंकारी के साथ हैं। यह सत्य है। देव मूर्तियों का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया। यह सब वर्णन पूर्ण सत्य की ओर संकेत करता है, अन्यथा प्रत्येक विवरण के विशेष महत्व का वर्णन क्यों किया जाता है। विचार करो, मूर्ति एक प्रतीत मात्र है जो नाम एवं रूप से परे है। वही सत्य है। शैव सिद्धांत तथा वेदांत दोनों का एक ही लक्ष्य है, वही सत्य है। अन्यथा अद्वैत के महानतम भाष्यकार आचार्य शंकराचार्य देवताओं की स्तुति क्यों करते? निश्चय ही उन्होंने जानबूझकर किया है। प्रश्नकर्ता ने बड़ी स्पष्टता से बताया कि बाह्य संप्रदाय के साहित्य के पढ़ने के बाद उनका शैव सिद्धांत, वेदांत इत्यादि में विश्वास हिल गया था। उसने कहा, कृपा मेरी रक्षा करो महर्षि, जो आत्मा अभी और यहाँ है उसे जानो, तुम दृढ़ होगे एवं चलायमान नहीं होगे। भक्त, बहाई मत के लोग दूसरों के भाव जान सकते हैं महर्षि। हाँ, यह संभव है। तुम्हारे भाव दूसरा जान गया, तुम्हारे भाव को जानने वाला एक अवश्य होना चाहिए। वह सत्य सदैव विद्यमान है तथा इसे ही जानना है। सत्य विचलित नहीं होता।